तो दोस्तों हुआ ऐसा कि कल मैं अपने कॉलेज में था और मेरे पास निशांत सर आए। उन्होंने टॉपर्स की एक लिस्ट बनाई हुई थी जिसमें उनके नाम थे, पासिंग ईयर्स थे और मार्क्स थे और परसेंटेज का कॉलम खाली था, साथ में सीरियल नंबर था और ये सब कुछ हैंड रिटन था। और इसको उन्होंने बोला कि टाइप करके इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके एक्सेल शीट में और उसको फिर प्रिंट आउट करके देने के लिए। तो अगर 1 साल पहले की बात होती तो मैं उस लिस्ट को शायद मैनुअली टाइप कर रहा होता, लेकिन अब सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल है इस टाइप के डेली वर्क के लिए। तो मैंने उस लिस्ट का इमेज लिया और उसको अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने उस इमेज को ChatGPT में अपलोड किया और कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, विदिन ए सेकेंड्स ChatGPT ने मुझे पूरा लिस्ट एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। और इसमें सबसे सरप्राइजिंग क्या रहा पता है? वो लिस्ट हैंड रिटन था और हैंड रिटन लिस्ट को एक ChatGPT जैसे टूल ने पूरे अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। थोड़ी बहुत गलतियाँ थी जिसे हम लोगों ने सुधार लिया, लेकिन पूरा एक लिस्ट जो कि हैंड रिटन है वो ChatGPT ने हमें टाइपिंग मोड में प्रोवाइड कर दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर कि कैसे मैंने इसको किया और आप भी अपने ऑफिस में और अपने किसी भी वर्क में इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि एक इमेज से आप कैसे उसका डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये केवल 10 लोगों की लिस्ट की बात नहीं है। इससे पहले मैंने 500 से ज़्यादा पेजेस के PDF को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जिसमें कुछ फील्ड्स को छोड़कर बाकी फील्ड्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना था और वो काम भी ChatGPT ने बहुत अच्छे से करके दिया और उसमें तो एक भी गलतियाँ भी नहीं थी। हो सकता है ये हैंड रिटन लिस्ट था इसलिए इसमें कुछ गलतियाँ निकल गई हों, लेकिन उस लिस्ट में कोई गलती ChatGPT ने नहीं किया था। तो अभी हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे मैंने इस काम को किया, मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने कैसे इमेज अपलोड किया, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने ऑफिस या अपने काम या अपने घर में कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकें। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको ChatGPT खोल लेना है और ChatGPT में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आप अगर नहीं किया है आपने तो। और यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है, ये इस प्लस के आइकन में आपको जाना है यहाँ पर और इस यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऐड फ़ोटोज़ एंड फाइल्स। यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ जो फ़ोटो मैंने उनसे लिया था वो मैंने ऐड कर दिया और इस फ़ोटो को आप साइड बाय साइड खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा और इसमें आप देख सकते हैं सेशन है, नेम है, मार्क्स है, परसेंटेज है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम दिस इमेज with serial number, session name, marks and percentage, comments। इसको ये मैंने दिया यहाँ पर और इसने यहाँ पर बना कर दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ChatGPT ने सबका सीरियल नंबर, सेशन नेम, मार्क्स, परसेंटेज सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया है और यहाँ पर एक नाम जो गलत था उसको भी इसने करेक्ट करके दे दिया है। इसके लिए आप फ़ोटो को देख सकते हैं, जो इमेज मुझे प्रोवाइड किया गया था उसमें इन्होंने गलती किया था और उस गलती को ChatGPT ने सुधार दिया है। तो सुधार के इसमें लिख भी दिया है करेक्टेड फ्रॉम क्रॉस्ड आउट नेम, ठीक है। इसका सेशन भी गलत था, वो भी सही कर दिया है और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में यहाँ परसेंटेज कैलकुलेटेड नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर दिया, 1400 मार्क्स के हिसाब से किया है जो फुल मार्क्स है। अगर फुल मार्क्स दूसरा होगा तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि फुल मार्क्स दूसरा है, उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए। ये कैलकुलेट करके परसेंटेज भी दे देगा और यहाँ से आप डाटा कॉपी कर सकते हैं। और इसका ChatGPT का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि ये दिन में एक बार, लेकिन एक बार ही ये आपको इसका एक्सेल शीट भी बना कर देता है। तो मैंने 1 घंटे पहले ट्राई किया था तो इसने एक्सेल शीट बना कर दिया था मुझे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मैंने दिया था।
यहाँ पर मैंने ट्राई किया था तो एक्सेल शीट इसने बना कर दिया था, लेकिन अब दूसरी बार जब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो अभी नहीं बना कर दे रहा है। ये इसमें टाइम लगेगा इसको, मतलब कि 1 दिन बाद रीसेट होता है लिमिट, उस समय आप बना सकते हैं। तो दिन में 1 बार आपको एक्सेल शीट बना कर देगा और उसके बाद आप जो भी कीजिएगा तो वो आपको ये रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर देगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और इसको क्या करना है, आप गूगल शीट्स खोल लीजिए। गूगल शीट्स में साइन इन करेंगे और यहाँ पर शीट्स खुल गया, यहाँ पर Ctrl+V दबाएंगे, ये आपका कॉपी पेस्ट हो गया। बस इसमें आप थोड़ा सा डाटा को चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है, अगर कहीं कुछ गलत निकला तो उसको आप सुधार लीजिएगा। तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है हमारा AI, जो आपको हैंड रिटन फॉर्मेट से डाटा बना कर दे देता है। हालांकि ये सब फीचर्स थे, पहले भी थे, और OCR फीचर जो होता है, जो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन वाला जो फीचर होता है, वो पहले था, पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर में था, लेकिन वो पेड था और बहुत प्रीमियम टूल होता था। अभी ChatGPT में ये फ्री है और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस वर्क में। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया है ChatGPT में। और इसके अलावा अगर आपके पास PDFs हैं, PDF फाइल है जिन्हें बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, और उससे आपको पर्टिकुलर कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए बहुत सारे एडमिट कार्ड्स हैं, मेरे कॉलेज में जैसे एडमिट कार्ड्स आते हैं, उनसे किसी का नाम और उसका रोल नंबर और रोल कोड ये एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैंने इसको किया हुआ है, मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक भी डाटा उसमें से, एक भी जो डाटा था वो गलत नहीं हुआ। मतलब वो तो टाइपिंग फॉर्मेट में रहता है, इसलिए ChatGPT ने ज़रा से भी गलती नहीं की। हाँ, 2-3 बार उसको मुझे प्रॉम्प्ट देना पड़ा उस पूरे फाइल को समझने के लिए, और प्रॉम्प्ट देने के बाद में वो मुझे उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके उसने दे दिया। और वो एक्सेल शीट में उसने एक्सट्रैक्ट किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास लिमिट बचा हुआ था, तो मैंने एक्सेल शीट में एक्सट्रैक्ट करवा लिया था। और उसके बाद मेरा वहाँ पे विंडोज़ कंप्यूटर जिसमें एक्सेल डाला हुआ है, तो वहाँ पर वो खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं मैक में कर रहा हूँ, इसलिए इसमें एक्सेल नहीं खुलता है, तो इसलिए मैंने गूगल स्प्रेडशीट का यूज़ किया है। तो अभी आपने स्क्रीन पर देखा कि कैसे मैंने ChatGPT से इस हैंड रिटन लिस्ट को एक्सट्रैक्ट किया। इस तरह से आप PDFs को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनमें जो डाटा आपको चाहिए, मान लीजिए किसी का एडमिट कार्ड है और उस एडमिट कार्ड में उसका रोल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, या फिर उसका नाम वगैरह, जो कुछ भी चाहिए, वो आप पर्टिकुलरली उस फील्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ChatGPT के थ्रू से। मैंने इसको जेमिनाई में भी ट्राई किया था, लेकिन जेमिनाई में उतना एक्यूरेट रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा था, और ChatGPT में ये रिज़ल्ट एक्यूरेट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ChatGPT डेली वर्क के लिए बहुत अच्छा टूल है, और जेमिनाई जो है वो रिसर्च के लिए ज़्यादा अच्छा टूल। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए AI ट्यूटोरियल के साथ में। जय हिंद।